नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक वीडियो जिसमें आज हम ये जानेंगे कि स्तन में गांठ क्यों हो जाती है या इसका क्या कारण होता है, ये किस किस प्रकार की होती है और इसका इलाज क्या होगा। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे और अगर आपको भी ये सारी चीज़ें जाननी है तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि स्तन में गांठ क्या होती है। तो जो स्तन में गांठ होती है वो महिला तथा पुरुष दोनों में ही हो सकती है। महिलाओं में ये चीज़ अधिकतर देखने को मिलती है। आजकल की जनरेशन में यानी कि टीनेजर्स में भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें देखने में आ रही हैं। अब हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार की होती हैं या क्या इसके कारण होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है फाइब्रोएडिनोमा। जो फाइब्रोएडिनोमा होता है ये एक छोटी सी गठान होती है जो कि हमारे ब्रेस्ट में मूवेबल होती है, मूवमेंट कर सकती है बहुत आसानी से। इसकी जो मार्जिन्स होती हैं वो रेगुलर होती हैं और साथ ही साथ ये पेनलेस गांठ होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई दर्द वगैरह नहीं होता है। दूसरी कंडीशन, जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उन महिलाओं में दो समस्याएं देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ होती है मैस्टाइटिस, जिस कंडीशन में हमारे ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है जो कि आसानी से ट्रीटेबल है। दूसरी कंडीशन होती है कि एब्सेस कंडीशन में आपके ब्रेस्ट से कुछ डिस्चार्ज भी आ सकता है और ये होता है इन्फेक्शन के कारण, जिसे हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ देकर ठीक कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो इसके अलावा कई सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं, जैसे इंट्राडक्टल पैपिलोमा हो सकता है या फिर लाइपोमा भी हो सकता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें क्या ये सारी गांठ कैंसर वाली हो सकती है, तो कैंसर वाली जो गांठ रहती है उसका कोई शेप नहीं होता है, उसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है। इसकी जो मार्जिन्स होती हैं वो इरेगुलर होती हैं। साथ ही साथ इस तरीके की गठान भी जो है ना कि दर्द लेस होती है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई दर्द वगैरह नहीं होता है। ये जो कैंसर वाली गांठ होती है तो उसमें कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आपकी जो ब्रेस्ट की ऊपर वाली स्किन है उसमें भी आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। इरेगुलर मार्जिन्स आपको फील होती है। इसके साथ ही आपके ब्रेस्ट के निप्पल से कुछ डिस्चार्जेस हो सकते हैं जो कि पीला, हरा या फिर कभी कभी ब्लड भी इससे आ सकता है। कभी कभी ब्लड जब आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ें हैं ये इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं कैंसरस कंडीशन हो सकती है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं इनके लिए हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं या क्या चीज़ें हमें इसमें देखनी चाहिए। तो अपने ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में सभी माताओं बहनों को ये जानकारी ज़रूर होना चाहिए कि आपको अपने ब्रेस्ट को हर महीने एग्ज़ामिन करना होता है, उसका प्रॉपर साइज़ देखना होता है। उसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि आपके ब्रेस्ट में कोई गांठ तो नहीं है, और अगर इनकेस कोई गांठ है तो उसका साइज़ बढ़ तो नहीं रहा है या फिर वो गांठ दर्द तो नहीं कर रही है। इसके साथ ही जो है वो गांठ आपकी पीरियड के बाद छोटी हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखनी होती हैं। अब इसके बाद अगर आपको किसी भी तरीके की इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। आपके डॉक्टर आपके ब्रेस्ट को प्रॉपर एग्ज़ामिन करते हैं। एग्ज़ामिन करने के बाद वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको गठान किस तरीके की लग रही है और उसके साथ ही साथ वो आपको एक अल्ट्रासाउंड या फिर मैमोग्राफी एडवाइस करते हैं, जिसमें कि हमें ये पता चल जाता है कि जो आपका अल्ट्रासाउंड है उससे कि आपकी गांठ किस प्रकार की है, कोई कैंसरस कंडीशन तो नहीं है या कितनी बड़ी है। जब हम इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि कैंसर तो नहीं है तो उसके लिए दो टेस्ट होते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसमें कि हम फाइन नीडल डालकर आपके ब्रेस्ट से जो आपका ब्रेस्ट टिश्यू है कुछ फ्लूइड निकालते हैं और उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं। दूसरा होता है बायोप्सी, जिसमें आपका जो गठान वाला टिश्यू है उसका कुछ पार्ट लेकर हम टेस्ट के लिए भेजते हैं। ये दोनों ही जाँचों में से अगर कोई सी भी जाँच हम करवाते हैं तो उससे हमें कन्फर्म हो जाता है कि आपके ब्रेस्ट में जो गांठ है वो कैंसर वाली है या नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इसका जो ट्रीटमेंट आता है, अगर आपके ब्रेस्ट में फाइब्रोएडिनोमा है तो उसमें डॉक्टर आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं देगा, क्योंकि उस ब्रेस्ट में मेडिसिन कुछ भी काम नहीं करती हैं। ऐसी कंडीशन अगर आपकी जो गांठ है वो उतने ही साइज़ में बनी है या फिर वो गांठ छोटी बड़ी हो रही है, तो इस कंडीशन में अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप वो गांठ निकलवा सकते हैं। अगर सेम कंडीशन हम बात करें
कि मैस्टाइटिस या फिर आपको एब्सेस है तो उस कंडीशन में हम मेडिसिन देकर ठीक कर सकते हैं और कुछ सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन भी हम दे सकते हैं इसमें। इसके अलावा अगर आपको कैंसर है तो वहीं पे कैंसर के लिए आपको कैंसर सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ये इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे क्वेश्चंस को